हेलो नमस्कार, वेलकम टू तुषार एजुकेशन। एक्सरसाइज 6.6 देख रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की। ठीक है, सारे के सारे वर्ड प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम है, इन अ सर्टेन कल्चर बैक्टीरिया द रेट ऑफ इंक्रीज इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ प्रेजेंट्स। ठीक है, सबसे पहले हम एक काम करते हैं। ठीक है, कल्चर बैक्टीरिया देखना है हमें। ठीक है, उसको कुछ तो भी लेना पड़ेगा वेरिएबल। ठीक है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया के लिए x ले लेते हैं। ठीक है, x be the number of cultured bacteria। ठीक है, क्लियर है क्या? उसके बाद क्या बोला? रेट ऑफ बोला है, मतलब एट टाइम। ठीक है, रेट आएगा तो टी के साथ जाएंगे, टाइम के साथ जाएंगे। ओके, उसके बाद if it is found that the number of doubles in 4 hours, numbers of doubles, ठीक है, find the number of times the bacteria are increased in 12 hours। कितने घंटे में बोला है? 12 चलो, तो निकालना क्या था अपने को? रेट ऑफ इंक्रीज निकालना है। ठीक है, तो इंक्रीज मतलब छोटी छोटी चीजें निकालने के लिए छोटे छोटे पार्ट जोड़ के इंटीग्रेशन करते हैं। इसमें क्या करना पड़ेगा? टाइम के साथ जाना है तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्या होगा? dx by dt हो जाएगा। तो वी कैन से क्या रेट ऑफ इंक्रीज इज dx by dt। ये इंक्रीज बैक्टीरिया का है। ठीक है, इसके साथ और क्या बोला है? अभी किसको क्या बोला था? प्रोपोर्शनल टू बोला है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। ठीक है, इनवर्सली नहीं बोला है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको बोला है? नंबर ऑफ प्रेजेंट कल्चर, हमने उसके लिए x लिया है, बरोबर है? तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा? dx by dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। अभी इसको हटा दिया तो कांस्टेंट के साथ जाते तो क्या होगा? dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू k, कांस्टेंट पकड़ लो, kx चलेगा कि इक्वल टू साइन तभी आता है। ठीक है, इसमें k क्या है? कांस्टेंट टर्म, तो dt के साइड में लेके चले जाओ, डिफरेंशिएट करोगे क्या होगा? dt को उधर लेके चले जाओ, dx equals to kx इधर x लेके आ जाओ, k dt dt हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है क्या? और कुछ बोला है क्या? चलो, नहीं बोला, इंटीग्रेट कर दो। इस फॉर्मेट तक हमें आना है। देन अप्लाई इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ k dt। कर सकते हो क्वेश्चन का? क्या आएगा? जरूरत नहीं है, इसका ऊपर में बैठा है एब्डोमेन डैश ऑफ x, तो log x आ जाएगा इक्वल्स टू इसका k k e t for tiger t अगर इसको बाहर निकाला तो अंदर को मैं इंटीग्रेशन 1 dt का वन dt का t 1 dt। अब log x इक्वल टू kt into t plus c t plus ठीक है क्या? हाँ k कांस्टेंट बाद में भी ले सकते हो तुम। ठीक है, k t डायरेक्ट भी ले सकते हो, तुम्हारी इच्छा। ठीक है, उसके बाद क्या निकालने को बोला है? पढ़ो ना भी। 4 घंटे में बैक्टीरिया डबल हो जाता है तो फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ बैक्टीरिया इंक्रीज इन 12 आवर्स बोला है। ठीक है, तो स्टार्टिंग का इनिशियल पोस्ट क्या लेना पड़ेगा? 0 से स्टार्ट होकर 12 आवर्स तक जाएगा। ठीक है, तो t टाइम 0 हो जाएगा और x नंबर ऑफ कल्चर भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो उसको एडजस्ट कर लो। क्या करेंगे? कैसे एडजस्ट करोगे? माइनस करना पड़ेगा 12 आवर्स के आगे जाने के लिए। कैसा करोगे? सबसे पहले c की वैल्यू निकाल लो। क्या आएगी c की वैल्यू? log x upon kt t अगर 0 है मेरा, ठीक है, t क्या है मेरा? 0। x कल्चर बैक्टीरिया x0 पकड़ लो, ये भी कितना है? 0 इनिशियल लेवल पे। c का फार्मूलेशन क्या होगा? log x equals to log x 0 बराबर इक्वल्स टू k into 0 k into 0 plus c, मतलब c इक्वल्स टू क्या आएगा? log x के zero. ऊपर 0 log x नॉट भी बोल सकते हो। ठीक है क्या? c की वैल्यू आ गई। अब 12 आवर्स के लिए निकालना है। कैसे निकालोगे? इनिशियल लेवल तो हो गया,
सी की वैल्यू मिल गई है, माइनस करो क्या होगा, सी को इधर लेके आ जाओ, ये था log x नॉट माइनस क्या होगा बताओ, log x नॉट किसकी वैल्यू है, c की वैल्यू, तो मेन वाले में से इसको माइनस करना पड़ेगा, तो log x माइनस क्या होगा, log naught log x नॉट इक्वल्स टू K कांस्टेंट क्या था मेरा, K k और साथ में कौन था, T ठीक है। चलो इसका क्या करेंगे, प्रॉब्लम के साथ देख देख के करो, व्हाट प्रॉब्लम है, C की वैल्यू कॉमन ले सकते हो कुछ, log log को लॉग कॉमन है मान के चलो, ये क्या हो जाएगा x अपॉन x naught इक्वल्स टू kt आप चूज कर सकते हो, देखो 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 k naught को चेक कर सकते 4 घंटे में डबल होने को बात कर रहा हूँ, देखो प्रॉब्लम 4 घंटे में डबल हो रहा है, अब इस बार क्या होगा, t की वैल्यू टाइम 4, ठीक है, और x 12 2 टाइम्स होगा, डबल होगा है, तो 2 टाइम्स x नॉट, तब क्या हो जाएगा, अब डायरेक्ट इस फॉर्मेट में डाल दो, क्या होगा log X 2x naught upon x naught 2x नॉट अपॉन x naught x नॉट equals to k into 4 k into 4 4k 4, चलो अब x X naught काट दो, log 2 हो जाएगा 2 है, log 2 equals to 4K log 2 का कोई नहीं log x naught equals to k की वैल्यू चाहिए मेरे को, कांस्टेंट है, हाँ तो log क्या होगा k इक्वल्स टू log 1 by log log से 2 log log 1 upon में 2 log 2 लिख दो पहले, log 2 into 1 by 4 1/4, ठीक है, क्लियर, k भी मिल गया, अब क्या करना है, चलो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चल रहा था सारी चीजें, ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, k कांस्टेंट t के साथ आया था हमारा, k इक्वल्स टू t into 1/4 log 2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा डायरेक्टली t अपॉन 4 log 2, t की वैल्यू कितनी है इस बार, टाइम कितना बोला है 12 आवर्स, तो k इक्वल्स टू क्या होगा 12 अपॉन 4 log 2, कर सकते हो इसका कुछ, करो 3 log 2 4 3 log 2, ये किसकी है, ये k की ले जा रहा है, ठीक है, बराबर है क्या, जा रहे हैं k के लिए, इट्स नॉट 4k, x डिफरेंस निकालना है ना 12 आवर्स का, तो क्या लिखा था मैंने, log x अपॉन x naught समझे, 3 log 2 किसकी वैल्यू होगी रे, log x upon x by x अब 3 log 2 मतलब क्या, तुम्हें पता है सामने का नंबर क्या होता है, पीछे ऊपर। आता है पावर में जाएगा, तो log 2 का x by x नॉट इक्वल्स टू log 2 का क्यूब मतलब log 8, बरोबर, डायरेक्ट लिखेंगे तो ठीक है, अब log दोनों साइड से कैंसिल करना है, कर दो, क्या बचा x अपॉन x naught equals to 8 ठीक है क्या, क्लियर है, अब हमें चाहिए क्या था, 12 हमें सिर्फ x चाहिए, ठीक है, क्योंकि x को ही लिया था ना हमने नंबर ऑफ कल्चर वेक्टर, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा रे? 8x naught ये होगी हमारी फाइनल वैल्यू, अब वर्ड प्रॉब्लम तो वर्ड में लिखना पड़ेगा, क्या लिखोगे, द नंबर ऑफ कल्चर बैक्टीरिया इन time t will be 8 times in 12 hours, या फिर in a 12 hours will be 8 times, क्लियर है क्या, चलो नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड है ना, गिवन लिखना सीख गए तो सब लिख लोगे रे भाई, क्या लिखा है, if the population of the country doubles in 60 years, 60 साल में क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, मतलब स्टार्टिंग में पॉपुलेशन 0 लेना पड़ेगा, इस बार p नॉट आएगा, ठीक है, और t इक्वल्स टू 0 इयर्स आएगा, क्या आएगा 0 years गिवन मैंने अगर लिखा t इक्वल्स टू
0 years और पॉपुलेशन P इक्वल्स टू P नॉट, पहली कंडीशन, ठीक है। अब डबल इन 60 इयर्स बोला है, मतलब T इज इक्वल्स टू 60 ईयर, बरोबर, टाइम तो 60 साल लगा। P इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स P नॉट, बराबर है क्या? उसके बाद में क्या दिया है, इन हाउ मेनी इयर्स इट विल बी ट्रिपल, द ट्रिपल अंडर द assumption that the rate of increase proportional, रेट बोला मतलब टाइम निकालना है, इन द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स, ठीक है। मतलब क्या बोला है कि अपने को क्या करना है, 3 साल का निकालना है। कितने साल का? 3 साल। मतलब ट्रिपल का होगी पॉपुलेशन, 3 साल का नहीं निकालना है, ट्रिपल का होगी पॉपुलेशन। तो उसके लिए क्या रिक्वायर्ड है, टी निकालना है, बरोबर है। और पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए, 3 टाइम्स ऑफ P नॉट। बराबर है क्या? ठीक है। और क्या बोला है, गिवन दिया हुआ है, लॉग टू कितना दिया है अपने को, बोलो फटाफट। log 2 equals to 0.6912, 0.6912, log 3 equals to log 3 equals to 1.0986. 1.0986. Find the number of possible chances of the professionals to do. चलो, अब देखो पॉपुलेशन दी हुई है, टाइम के साथ चेंज हो रही है, बराबर है क्या? सो इस बार dp अपॉन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसको रहेगा, P x रहेगा, पॉपुलेशन का p रहेगा, P population का P जो दिया है वही लेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, dp upon dt equals इसको to हटाना है। kp 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 हर बार की तरह ऐसे ही जाएंगे, ठीक है, कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे, क्योंकि एक मोड कोई भी सिलेक्ट करने का उसके साथ जाने का, ठीक है। उसके लिए वेरिएबल तो हम अपने साथ ले सकते हो, ठीक है क्या? चलो क्या करेंगे, dp upon P equals to dp अपॉन p equals to k dt dt ठीक है, इधर नहीं कुछ कुछ नहीं ठीक है। चलो क्या हो जाएगा, dp बाय dp इसका Log इंटीग्रेशन log ऊपर है, log P p इक्वल्स टू KT k टाइम प्लस c, बराबर, हाँ ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, व्हेन t इज इक्वल्स टू 0 और p इज इक्वल्स टू p नॉट, बराबर है क्या? चलो डालो फटाफट, log P naught equals to K0 plus C. मतलब C equals to log P naught. कांस्टेंट, वो तो 0 हो गया ना? कांस्टेंट 0 हो गया, हम्म। बराबर। अब लॉग लगा है, ठीक है, पहले प्रॉब्लम में हमने किया नहीं था, बस इसको मॉड में डालेंगे, ठीक है। लॉग के साथ वाला जो भी रहेगा उसको डाल देना पहले प्रॉब्लम में, ठीक है क्या? चलो, तो सबसे पहले इक्वेशन के साथ जाते हैं, इसको इक्वेशन 1 ले लो, इसको इक्वेशन 2 ले लो, इसको भी मॉड में डाल दो, ठीक है, चलेगा? चलो, तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मिल रहा है मेरे को, बोल, log p put the k value into of t, the value of c हाँ, C की वैल्यू डालेंगे log P equals to K into T plus log P naught. प्लस log P naught मॉड में ठीक है, आया क्या इक्वेशन मेरे पास? उधर लेके जाओ। अब क्या करेंगे, log को कॉमन उधर लेके उधर करके माइनस कर दो, फिर log P अपॉन P naught हो जाएगा। c की वैल्यू हटा दी, अब k की वैल्यू हटा, लास्ट प्रॉब्लम में वही की है, याद रखो, थोड़ा सा स्टेप याद रखो, इसको 3 दे दो। अब k की वैल्यू हटाने के लिए क्या करेंगे बताओ? T को 60 और P को 2 P naught। कैसे लाएंगे k की वैल्यू? over सेकंड t कंडीशन क्या है इसके अच्छा? t की 60 वैल्यू put हाँ करेक्ट, t is equals to 60 60 and t is equals to 2 times p naught, इसमें डालेंगे इसको, इक्वेशन नंबर 3 क्यों? इक्वेशन का तो हो K गया निकालना है उसको। क्या निकालना है? K निकालना है। k निकालना है, डाल log 2 times p naught K into 60 k into 60
60 plus log log p naught p नॉट p by 2 भी लिख सकते हो ऐसा लिखो। ठीक है, चलेगा क्या? क्या कुछ गड़बड़ी है? पी नॉट की वैल्यू डाल सकते पी नॉट की वैल्यू log p naught वैल्यू डाल सकते हैं लॉग पी नॉट की वैल्यू क्या है? c सी कितना है? log p naught तो सी अगर डालना, सी निकाला क्यों फिर? क्या मतलब बनेगा? तो उसको p naught के जगह p by 2 भी लिख सकते हैं डायरेक्ट कर सकते हो ना, कैंसिल मेथड अप्लाई हो जाएगी। लॉग 2p नॉट by p naught माइनस लॉग पी नॉट p नॉट इक्वल्स टू 60 चलो कैसे करोगे? log 2 p नॉट अपॉन p नॉट। ये किया था लास्ट टाइम, हाँ फिर भूल क्यों गए? इक्वल्स टू 60 ये गया log 2 इक्वल्स टू 60 लाइकिंग में वहाँ पे होगा है क्या? k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 by 60 log 2 k इक्वल्स टू 1 by 60 log 2 60 log 2 हो गया कि पॉज कर दो ताकि उसको इंग्लिश में। अब तीसरी कंडीशन क्या थी कि पॉपुलेशन बाय व्हेन पॉपुलेशन क्या थी 3 टाइम्स p नॉट, तो भाई टाइम कितना होगा? करेक्ट। अभी क्या निकालना है? t निकालना है। ये भी क्या इसमें भी डाल। तो ये लास्ट टाइम की तरह t इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आएगा तो क्या हो जाएगा बताओ? वैल्यू बताओ। इधर क्या होगा? इक्वल टू t अपॉन 60 और log 2। इधर क्या होगा? इक्वेशन में 4 दे दो यहाँ पे, ठीक है। p इक्वल्स टू क्या है? 3p naught तो log 3 p नॉट। चलो करो क्या होगा? t निकालना है। लॉग इधर आएगा log 2 की वैल्यू डाल के पूरा है क्या? इक्वेशन 4 है। अच्छा एक काम करो, फ्रॉम 3 and 4 देखो तीसरा जो दिख रहा है, ठीक है। अब log p मतलब है उधर p नॉट भी। चलो करो क्या होगा? इसके साथ क्या जुड़ेगा? प्लस log p नॉट बरोबर। इसको इधर लेके आओ, log 3p नॉट माइनस log p नॉट इक्वल्स टू t अपॉन 60 up to log 2 चलो इसको log 3p नॉट अपॉन p नॉट equals to t by 60 log 2 ये कट इधर का बचा log 3 इक्वल्स टू t by 60 log 2 अब t इक्वल्स टू बदलना तो डायरेक्ट log 3 की वैल्यू है 3 log 3 minus 2 into 60 क्या होता है? log 3 by 60 into log ये चीज के लिए रोका था। अगर टेक्निक में कुछ गिवन दिया है मतलब वो यूज होने ही वाला है, ठीक है। इतना याद रहेगा। तो उसके हिसाब से अरेंजमेंट करने का। अपने पास log 2 log 3 है ना, ठीक है। उसके हिसाब से अरेंज कैसे करेंगे? ये log 3 है, इधर log 2 है। अगर मैं log 3 अपॉन log 2 कर दूं तो मेरे दोनों वैल्यू तक इधर क्या बचा? t बाय 60 into ठीक है क्या? 60 के साथ मल्टीप्लाई होना क्या होगा?
60 log 3. by log 2 into 60. The 60. t equals to बताओ T equals to 60 log 3 by upon log 2. वैल्यूज है मेरे पास और दिया नहीं दिया तो कुछ ऐसा नंबर चाहिए 60 इनटू क्या हो जाएगा log 3 की वैल्यू करो 10986 1 0986 क्या बात कर रहे हो 1.09 वही तो सोच रहा हूँ हाँ 0.6912 0.6912 का कैलकुलेशन पॉइंट हटा तो क्या होगा 10986 upon अरे 691. ठीक है 60 वो रूप आप जोड़ेंगे 65 आएगा ऊपर 65 पॉइंट बताओ कितना है 916 अपॉन इसका करो 60 के साथ होगा कुछ इसका हो गया मल्टीप्लाई मार दिए इसको सेम रखो 0.6912 करो अच्छा मैंने अपने डिवाइड हो गया करो जल्दी Now calculation part is आफ्टर कैलकुलेशन ये आ रहा है हमारे पास इधर कैलकुलेशन किया था ना हमारे गधे ने कैमरा ऑन नहीं किया क्वेश्चन नंबर 3 में बोला इफ द बॉडी कूल्स फ्रॉम 80 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस ठीक है बॉडी बोलने से अच्छा हम बोल देते हैं आइस का टुकड़ा है ठीक है टुकड़ा है मेरे पास आइस का ठीक है अब ये कितना था पहले 80 डिग्री 80 डिग्री सेल्सियस ठीक है उसके बाद वो कितने पे आया आइस का टुकड़ा 83 डिग्री सेल्सियस अबे बोल दे 50 डिग्री अरे बोल 50 आ गया गर्मी वाला टुकड़ा है लोहे का टुकड़ा है चल लोहा लोहा आयरन है ठीक है उसके बाद कितने पे आया 50 डिग्री सेल्सियस ठीक है ओके मेरी से हो जाएगा नहीं तो ठीक है टाइम क्या लग रहा है उसके लिए 30 मिनट एट रूम टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस इन 30 मिनट्स कितने में 30 मिनट 25 डिग्री सेल्सियस इसको ले लो 25 डिग्री सेल्सियस कितने मिनट में हो रहा है सारी चीजें 30 मिनट इधर दिखा टाइम इधर से इधर गया बरोबर है ठीक है 30 मिनट्स मतलब इधर जब था जब जीरो था टाइम 80 पे बरोबर 50 डिग्री में गया तो t कितना हो गया 30 मिनट हो गया बरोबर है उसके बाद बोला फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी आफ्टर 1 आवर क्या फाइंड करना है temperature of body. मतलब t इज 1 आवर मतलब 60 मिनट्स सब मिनट में था तो मिनट में लेंगे क्लियर है क्या गिवन में क्या लिखोगे फिर T equal to 3600 seconds. क्या करेंगे यहाँ पे फिजिक्स का कांसेप्ट लगता है तो गर्म बॉडी में से गर्म बॉडी माइनस हो रही है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पढ़ा है वो हीट ट्रांसफर पढ़ा है क्या याद है मैं मुंडी सीला बस तो रिवाइज मत मारते यहाँ से जाएंगे तो वहाँ पे कहाँ होगा? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग थीटा माइनस थीटा नॉट याद आया क्या फ्रॉम गिवन लिखते टाइम तो थोड़ा सिस्टमैटिक लिखना गिवन इधर ठीक है ये मैं ऐसा लिखता हूं ऐसा गिवन नहीं लिखने का ठीक है लिखना वहां पे लाइन में प्रॉपर ठीक है बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ Cooling. कूलिंग क्या बोलता है रे d theta upon dt directly proportional to theta minus theta naught. थीटा अपॉन dt dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा माइनस थीटा नॉट है क्या बराबर हाँ. तो इसके बिहाफ पे क्या कर सकता हूं Question solve. सबसे पहले क्या करूंगा मैं प्रोपोर्शनल हटाने का काम है अपना तो क्या आता है K. बट इस बार क्या होगा कम हो रहा है ना टेम्परेचर तो माइनस से है कौन सा आएगा माइनस तो k कांस्टेंट के साथ में क्या लगेगा Minus K. थीटा नॉट अपॉन d थीटा इज इक्वल्स टू माइनस k थीटा थीटा की वैल्यू है क्या नहीं. थीटा नॉट की वैल्यू है क्या 25 25 ही देखो डिग्री सेल्सियस मत दो ठीक है क्या है क्या दिया है ना वहां पे अब क्या करेंगे डी थीटा अपॉन अरे वो शिफ्ट करते हैं ना उसको dt को थीटा माइनस 25 को शिफ्ट करो भी कर सकते इंटीग्रेशन ऑफ थीटा हैं अपॉन थीटा Theta minus 25 equals to minus K dt. माइनस k बचेगा क्या अभी हाँ हाँ. माइनस बाहर निकाल दो इंटीग्रेशन दे रहा हूं ना मैं अच्छा हाँ K dt. ठीक है क्या यस चलो
इसका ऊपर में बैठा हुआ है ऑलरेडी, तो log ऑफ log theta minus 25 इक्वल्स टू minus kt dt नहीं plus c. कहाँ से dt लाया है? पहला मिल गया, ठीक है। एक चीज नोटिस की, हर प्रॉब्लम में इसका ऊपर बैठा है, इंटीग्रेशन का डिफरेंशियल हर प्रॉब्लम में ऊपर। ऐसा कोई तो प्रॉब्लम आएगा जिसमें नहीं रहेगा तो क्या करोगे? उसको शिफ्ट कर देने का, ठीक है क्या? अगर आएंगे इतने प्रॉब्लम में एक तो आना चाहिए, अगर नहीं आया तो समझ जाना कि बोर्ड में भी नहीं आएगा। क्लियर है क्या? ठीक है, चलो। अब when time is equals to 0 and theta is equals to 80 degree 80 डालो वैल्यूज। log 80 minus 25 80 minus 25 55 सबसे पहले कंडीशन लिखोगे ना, ये क्या लिखोगे? when t is equals to 0 and theta is equals to 80 degree ठीक है। चलो डालो log थीटा कितना है? 80 लिखोगे 80 माइनस इक्वल्स टू माइनस k इंटू 0 प्लस c। ये 0 हो गया, मतलब log 55 इक्वल्स टू c c इक्वल्स टू log 55 बोल सकता हो क्या? पक्का? कितने लोग सहमत हैं? कितने लोग सहमत हैं भारी मोहम्मद से? जल्दी बोलो। सेकंड में डालो। when क्या था सेकंड? T is equal to 30 30 degree t equals to 30 degree and degree नहीं minute minute. theta equals to 50 degree sir 50 डिग्री, बरोबर है? क्लियर? करो, क्या आएगा? log 50 minus 25 डायरेक्ट बताओ। 25 equals to 30 k 30 k माइनस minus ये 30 K 30 plus c प्लस सी। सी की वैल्यू नहीं है क्या? नहीं है ना log log 55 ला लो इधर log 25 upon माइनस log 55 इक्वल्स टू माइनस k 30 माइनस 30 के कर दूं? हाँ, log 25 upon 25 को 50 में वैसा पक्का? थर्टी के माइनस में इधर लेके आ जाओ, क्या हो जाएगा? प्लस आएगा क्या? नहीं क्यों नहीं आएगा? फिर log में माइनस लगेगा वो माइनस तो माइनस करना ही है ना। हाँ फिर क्या कहूँगा इधर? log ये 20 का माइनस जाएगा, 50 में रहेगा पहले, 25 55 रहेगा, 55 माइनस log 25 सर माइनस कर सकते हो क्या? आता है करना? log 55 upon 25 माइनस मतलब डिवाइड, बरोबर? चलो 30 के equals to log 11/5 11/5 लिख क्या होगा? 2.2 ऐसा क्यों? उसके बाद पॉइंट में आने दो मेरे को चाहिए क्या यहाँ पे? k तो फिर k करो ना डायरेक्ट 1/30 log 11/5 कहाँ से लिखोगे इधर आके इसको स्टार्टिंग के अंदर चांदी चौक क्या आ गया मेरा? थर्ड आ गया, ठीक है क्या? अब क्या बोला था अपन? प्रॉब्लम पढ़ो। जब टाइम 1 घंटा हो जाएगा बोला था, तो क्या बोले? थीटा कितना रहेगा, बरोबर? तो when t is equals to कितना है रे? 60 मिनट, तो थीटा is equals to क्वेश्चन मार्क। क्या करूँगा मैं? equation 3 और 4 हाँ? equation 3 और 4 मतलब log थीटा माइनस 25 इक्वल्स टू 1/30 ये क्या रहेगा बताओ? minus 1/30 log माइनस कितना? माइनस 1/30 log log 11/5 into 60 11
इंटू 60 60 प्लस सी सी क्या है? log 55 बताओ ना वो सी लिखोगे क्या वहाँ पे? चलो करो 30 60 ये 30 है, 60 से ये 60 है, 31 था 30, 32 था 60 चलो आगे माइनस log 1 पावर में 22 अपॉन मतलब इक्वल्स टू क्या हुआ ये log माइनस माइनस लॉग 1/30 को माइनस ऐसा सर ये बोल रुकेगा 55 माइनस क्या बचा? 22/5 2 log ये 2 है ना 2 log 11/5 2 log 11/5 11 by 5 ठीक है क्या? चलो सॉल्व करो उसको log लॉग 2 ऊपर 55 जाएगा log 2 ऊपर जाएगा तो यहाँ से 2 हटा दो इसका डायरेक्ट स्क्वायर मार दो चलो बोलो 22 अपॉन log theta 25. minus 25 equals to log 55 लॉग Minus 55 log माइनस 125 लॉग 121 अपॉन 125 गुड क्या है इधर इधर क्या था log थीटा माइनस 25 था ये ऐसा का वैसे रहेगा क्या? log बोलो थीटा माइनस 25 इधर क्या होगा रे? log Log 55 55 माइनस log 55 माइनस इक्वल टू साइड में कहीं बीच में अगर आप माइनस करो इसमें से हाँ log 121 अपॉन 25 वो तो डायरेक्ट अपॉन में डाल दो ना एक स्टेप बच रही ना मेरी 121 अपॉन 25 ठीक है 121 ठीक है क्या? हाँ चलो क्या होगा log थीटा माइनस 25 equals to log 55 upon 121 125 ऐसा लिखते नहीं उसको ऊपर लिखना पड़ेगा 55 into 25 ऐसा कर दो डायरेक्ट तो भी सही होगी हाँ बोल 55 into 25 दोनों साइड का log हटा थीटा माइनस 25 इक्वल्स टू 55 अपॉन 55 into 25 upon 120 121 मल्टीप्लाइड बाय 55 चलो काटो क्या क्या करना है 55 और 121 कटते हैं 55 और 120 ये 5 टाइम्स 11 और ये 11 11 टाइम्स मतलब कितना हुआ 5/9 थीटा इक्वल्स टू क्या होगा बताओ 25 इधर आ गया प्लस हो गया ठीक है ठीक बरोबर है क्या? 25 plus 125 upon 11 125 अपॉन 11 ठीक है चलो तो थीटा इक्वल्स टू थीटा ही फाइंड करना है बोलो जल्दी 150 upon 11 121 डिवाइड बाय 11 11 का पढ़ा बोलो फटाफट 22 33 44 45 66 36 क्रॉस मल्टीप्लाई हाँ बोलो इसका इसका होगा 36.36 36 तो करते हैं 36.36 36 डिग्री सेल्सियस सेल्सियस में डिग्री से ठीक है क्या बोल टेम्परेचर पूछा ना उसने सेल्सियस मैं दिया तो भी चलेगा हो गया क्या इतना ही पूछा था और कुछ पूछा है चौथा देखिए चौथा प्रॉब्लम सिमिलर है होमवर्क में दे रहा हूँ पांचवा प्रॉब्लम देखो द रेट ऑफ पढ़ो रे भाई the rate of disintegration of a radioactive element at any time t is proportional to ठीक है its क्या लेना है हमें t टाइम के लिए ठीक है और रेडियोएक्टिव एलिमेंट बोला है चलो ठीक है कुछ भी कंसीडर करना क्या क्या बोले rate of disintegrating प्रोपोर्शनल मास बोला है टाइम इज प्रोपोर्शनल मास के लिए एम ले लो चलो फाइंड द टाइम ड्यूरिंग द व्हिच इज द ओरिजिनल मास ऑफ 1.5 ग्राम
ठीक है, तो पहले मास के लिए m ले लेते हैं, ठीक है, गिवन m विद मास मास ऑफ रेडियोएक्टिव क्या है, डीके एलिमेंट, या r फॉर रेडियोएक्टिव, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, proportion टाइम t रेट बोला है ना, एट टाइम t उसके बाद प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो इसका अगर m का करोगे तो भाई dm बाय dt dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t टाइम को बोला है, मास बोला है ना बे, टाइम को ठीक है क्या। उसके बाद चलो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि 1.5 की जगह निकालना है, ठीक है। k कांस्टेंट आएगा dm अपॉन dt इज इक्वल्स टू माइनस k, m ठीक है। चलो कांस्टेंट आ गया m के साथ में, अब शिफ्ट करेंगे m को इधर ले लो, dm अपॉन m इक्वल्स टू माइनस k dt इंटीग्रेशन इधर ले दो, इधर दे दो, क्या होगा log both side। and log इसके m बाद के स्टेप में लिखना तो इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, log m हां log m इक्वल्स टू माइनस kt प्लस c। उसके लिए एक करना पड़ेगा तब जाके होगा। चलो ठीक है, डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्या होगा log m इक्वल्स टू minus माइनस kt माइनस kt प्लस c। देखो ऐसे जब भी करोगे ना इसको 1/m ले लेना, ठीक है, मतलब ऊपर एक ही रहता है, dm को साइड में लोगे, क्योंकि ये dm मतलब नथिंग मतलब dx है, ठीक है, और 1/x इज log x ठीक है, क्लियर है क्या। चलो उसके बाद में क्या होगा, पहली कंडीशन क्या बोला है, टाइम 0 है और m कितना है 1.5 बरोबर है। सो व्हेन टाइम इज t is 0 and m is 1.5, इसको इक्वेशन 1 दे दो, चलो डालो, log 1.5 इक्वल्स टू माइनस k इंटू 0 प्लस c, मतलब log 1.5 क्या होगा, इक्वल्स टू c तो c इक्वल्स टू क्या है, log 1.5 क्लियर है क्या, आएगा क्या, 1.5 क्या होता है, 1/2 1/2 is 1.5, नहीं भी 0.5 मतलब 0.5 मतलब 1/2 ठीक है, 1 मतलब 1, 1/2 into 3/2 बरोबर। c के आगे मेरा पॉइंट में मैं लिख सकता हूं, इसीलिए c is equals to log 3/2 क्योंकि काटने के काम में इजी जाएगा मेरे को, ठीक है क्या। अब क्या करता हूं मैं इस कंडीशन में, फिर इसकी वैल्यू पुट करते हैं 1 में, इक्वेशन तो ये क्या हो जाएगा, log m इक्वल्स टू माइनस kt प्लस log 3/2 इसको इधर लेके आता हूं, बाद में मैं log m माइनस log 3/2 माइनस kt बरोबर है कि। अब log m मल्टीप्लिकेशन मारो, log 2m/3 इक्वल टू, माइनस kt अब मुझे चाहिए क्या यहाँ से, k कि इसमें से निकलना पॉसिबल है, नहीं फिर क्या करूंगा, दिया सेकंड कंडीशन देखो, 0.5 m 0.5 m is equals to 0.5 and t नहीं दिया 0.5 मतलब ये क्या होता है मेरा 1/2 होता है, मतलब log 1/2 2 into 1/2 अपॉन 3, मतलब कर लो, 2 into 1/2 है, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस के टी है क्या मेरे पास, नहीं चलो करो, log क्या होगा, 1/3 ये 1/3 बरोबर इक्वल्स टू माइनस kt के टी। अब आने का पॉसिबिलिटी है क्या, इधर लेके आओगे 1/3 मतलब log 3 के पावर में या 1/3 के पावर में क्या हो जाएगा, 1/3 into t into 1/t अब ये 3 है ना, ये इन्वर्स में डाल दे, इधर क्या होगा, minus kt log inverse 3 चलो निकालो वैल्यू, हाँ
log का इनवर्स है मतलब माइनस log 3 हो जाएगा। इक्वल्स टू माइनस के टी माइनस का माइनस माइनस काटो तो t इक्वल्स टू क्या मिला मुझे? log 3 अपॉन के t इक्वल्स टू 1/k into log 3 1 upon k into log 3। थोड़ा सा बॉटम अप का ध्यान रखो। चलो नेक्स्ट। log 3 क्यों डालेंगे? अबे आ गया टाइम तो निकालना था, आपका log 3 डालेगा। ठीक है चेक कर आंसर। हाँ ठीक है चलो नेक्स्ट देखते हैं। log 3 by k है अबे तो सेम आप तो सेम ही हुआ ना भाई। t is equal to log वो 3 बोर्ड में ध्यान में रखना। हैप्पी ये कब है इंसान के पास? बट चालू कर कर दिया the rate of decay of certain substance is directly proportional to the amount present। तो चलो x ले लो, सबसे पहले x को लोगे, x ग्राम amount of substance कितना बचा है? so x be the amount of substance left। टाइम के साथ बोला है at time to t ले लो, at time t। and दो आवृत्ति तू ऐसे दिया ना अबे घंटे है ना वहाँ पे। घंटे 9 ग्राम आर लेफ्ट दिख रहा है क्या नीचे 2 अवर्स में? यस यस चलो सो रेट ऑफ डी के लेना है, सेम करेंगे। द रेट ऑफ डीके क्या आएगा रे? dx अपॉन dt चलो अब dx अपॉन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x qx। therefore dx upon dt is equals to kx kx या माइनस kx। kx है ना। जहाँ पे कम kx। पूरी वैल्यू माइनस आएगा ही आएगा। ठीक माइनस ठीक है क्लियर है क्या? k क्या है? लेस देन 0 बरोबर कांस्टेंट वैल्यू। चलो उसके बाद dt बाय सॉरी dx बाय dt x integration of dx by x equals to minus integration of kt okay dt चलेगा? नहीं ना नहीं ऐसा कैसे चलेगा? ऐसे कैसे चलेगा? शिफ्ट करने का ना क्या करने का फिर? dx upon x integration of dx upon x equals to minus Minus integration of k dt ऐसा Yeah. इधर log Log x x is equals to minus kt plus c. c ऐसा पक्का क्या? हाँ कितने लोग सहमत हैं इससे? कंडीशन डालो फिर कोई है क्या? सेम लग रहा है? बोलता ऐसे नहीं बोलता सेम। डालो पहली कंडीशन क्या? 25 और 2 आवर जब t 0 रहेगा तो x कितना रहेगा? 0 ऐसा लिखा हुआ था पहले। इनिशियल लेवल पे 25 है ना? ओके सर चलो log 25 minus k 0 plus plus c c is equal to log Log 25 25 सीधा सीधा डायरेक्ट चलो put उसके बाद c in equation 1 करो put। log x equals to minus kt plus log 25 25 सही है सही है, सही है। kt Equals to minus kt माइनस kt और kt minus kt minus kt और क्या बोला कितने? plus log 25 ये अच्छा हाँ log is equal to 25 ठीक है क्या? और क्या कंडीशन है देखो? माइनस kt 0.9 का इसको इक्वेशन दे दो। उसके बाद t equals to 2 x equals to 9 देखो 9 आवाज बोला है हाँ 9 ग्राम बोले वो 9 ग्राम r left
2 होवर्स में, ठीक है। चलो क्या लिखूं मैं अभी? T is को equal to आवर में लेना है मिनट्स में लेना है? इसको टी को t hours में रहेगा क्या? डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर दिया है ना तो hours मिनट का काम ही खत्म हो गया, ठीक है। डायरेक्ट 2 रहेगा वो, ठीक है। t equals to 2 and x equals to 9 डालो इसमें log 9/25 minus 2k चलो log k की वैल्यू चाहिए मेरे को 1/2 माइनस 2k इक्वल्स टू बताओ 9/25 मतलब 3 और 5 मतलब 3 का पावर 5 3/5 का पावर 2 स्क्वायर स्क्वायर log 3/5 का स्क्वायर चलो आप करो 9/20 अबे 2 सामने आएगा 9/25 को मैं स्क्वायर कर रहा हूं तू वापस 9/25 करो वो 2 सामने आएगा सामने कर दो 2 log 3/5 minus 2k 2 से 2 कटेगा k equals to log 3/5 minus log माइनस log 3 बहुत होशियार है तू। मैं उसका स्क्वायर बना रहा तू उसका स्क्वायर हटा रहा। हाँ चलो k इक्वल्स टू क्या है माइनस log 3 log माइनस log 3/5 अब वो original equation log x/25 equals to minus log 3/5 into t t is equal to 1 minus log x is equal to 3/5 into t into t t t है क्या मेरे पास? नहीं वो तो नहीं आएगा तो निकालो क्या आएगा? के निकाल क्या आएगा? फिर t equals to 3 निकालना है ना? हां 3 t hours equals to 1 नहीं करेंगे फिर से तीसरे वाले 1 आ दिया है अरे क्या बोला इसने? 1 more hour 1 more और मतलब क्या 2 के बाद प्लस 1 करो ना 3 आवर्स हो जाएंगे ना। हाँ ऐसा करते हैं 1 आवर कैसे करोगे तुम? 3 ठीक है। x is equal तो क्या लिखूंगा t is equals to 3 when क्या होगा बच्चे बताओ? log x/5 log x by 25 5 वाला कौन था? to हाँ minus log अब 3/5 माइनस log का चक्कर हटा दो डायरेक्ट करो उसको इधर प्लस कर दो फिर साइड में लाके क्या होगा? इक्वल्स टू हटा दो yeah हाँ सही मतलब वो 3 की वैल्यू आगे लिखी बस स्क्वायर डाल दो उसको 3 को क्या होगा? क्यूब हो जाएगा। तो log 3/5 का क्यूब माइनस का साइन माइनस log माइनस बचेगा नहीं करेगा क्यों देखो इधर आ जाएगा फिर माइनस ना इधर आएगा ना उधर आएगा। पावर्स में साइन काउंट नहीं साइन काउंटिंग होता है साइन तो x/125 दोनों का log काट दिया मैंने। हाँ इक्वल्स टू 27/125 125 नहीं इसने बताया क्या हां 1 t 25 से लिखो x इक्वल्स टू 27 ठीक है 25 से 5/125 कटा ठीक है। और ये क्या है सब ग्राम है क्या है जीएम गुड मॉर्निंग है। सो द अमाउंट लेफ्ट कितने घंटे बाद 3 घंटे बाद कितना 27/5 ग्राम। अगर कोई देर से आना होगा तो उसको भी कैलकुलेट कर लेना जरूरत नहीं पड़ती वैसे। देख लो आंसर का ए बेटा वही डाली क्या के लिए उसमें कुछ कैलकुलेशन मत कर बंद कर उस पे जल्दी फट से इतना बड़ा कह रहे हैं मैं बड़ा कैलकुलेशन कर रहा हूं वहां पे बंद कर रहा उसको। बन कितना भी उसको 700 होमवर्क में सिमिलर प्रॉब्लम है। नंबर क्वेश्चन देखो राइट सर्कुलर कोन हैज हाइट दिया है 9 सेंटीमीटर कितनी दी है 9 सेंटीमीटर कोन के बारे में सारी चीजें पता है तुम्हें ठीक है ऐसा कोन रहता है ठीक है। उसके बाद में क्या बोला है उल्टा रेडियस ऑफ बेस 5 सेंटीमीटर बोला है। इसका बेस कितना है रे 5 सेंटीमीटर मतलब ये हो गया 5 सेंटीमीटर ठीक है क्लियर। हाइट कितनी दी है 9 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर क्या है हाइट है मतलब यहां से यहां तक जो रहेगी वो क्या रहेगी ठीक है। उसके बाद में
इट इज इन्वर्टेड एंड द वाटर इज पोर्ड इनटू इट। ओके, इसमें क्या है, पानी भी है, ठीक है, मान के चलते हैं, गिर गया पानी की सारा उल्टा करना पड़ेगा। ऐसा, ठीक है, ये क्या थी मेरी लेंथ हाइट, हाइट ये क्या था मेरा 5 सेंटीमीटर, Yes. मान चलो यहाँ तक पानी है, डायमीटर ठीक है, ये पानी का क्या बोला है, लीकेज वहाँ पे गिरने दे उसको। रेडियस दी है इसकी, कितनी दी है, 5 सेंटीमीटर चलो भाई 9 सेंटीमीटर हाइट है, ठीक है। वाटर सरफेस का फार्मूला पता है, सरफेस कैसे निकालता है, सरफेस एरिया सरफेस एरिया वही वाटर सरफेस एरिया है, क्यूब सरफेस एरिया कुछ भी लिखो, 4/3 समझ तो था ये वॉल्यूम का है वॉल्यूम का वो सॉरी पाई आर स्क्वायर सेंटीमीटर में आता है, ठीक है, क्या है फार्मूला, पाई आर स्क्वायर इन स्क्वायर सेंटीमीटर। सरफेस की बात करें तो क्या लगेगा, स्क्वायर लगेगा, सेंटीमीटर उसके यूनिट के साथ लगेगा, ठीक है, क्लियर है क्या, सरफेस आ गया वहां पे। सो जो जो पता है वो ले लो, पहले आर क्या है हमारा रेडियस है, ठीक है, तो थ्योरेटिकल पार्ट को लिख लेना, आर विल द रेडियस ऑफ द कोन, ठीक है, जो भी कोन है तुम्हारा, वाटर सरफेस बोल देना नहीं तो, ठीक है, क्योंकि उसी के अंदर है, बराबर। उसके बाद क्या दिया है, एच क्या लेंगे, हाइट लेंगे, ठीक है, उसके बाद टाइम के लिए तो टी ले रहे हैं हमेशा, और एरिया ए इज इक्वल्स टू क्या रहेगा रे, पाई आर का स्क्वायर रहेगा, क्लियर है क्या, ठीक है, मतलब स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है, चलेगा क्या। सो हाइट कितनी है कोन की, 9 सेंटीमीटर है, तो r अपॉन h, रेडियस कितना है 5/9 है, बराबर है क्या। सो r इज इक्वल्स टू क्या होता है 5/9h, मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, क्लियर है, बेसिक इधर बता तो डायरेक्ट वहां पे लिखूंगा मैं, ठीक है। सो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ वाटर सरफेस कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सरफेस वाटर H2O कितना हो गया, A इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर सोचो करो, R की वैल्यू ला दी ना मैंने, 22/7 into 5/9 अबे क्या 25/81 नहीं आ रहा तो डायरेक्ट वैल्यू रख, वो भी कर सकते क्या है पाई आर स्क्वायर मतलब 5/9 h का स्क्वायर, कुछ भी बोलते हैं कि 9 का स्क्वायर कितना होता है, हैं। मैं तो पाई के लिए बताया था पाई की वैल्यू डाल देंगे वहां पे, 22/7 कौन सी इसमें डाला है तूने, एरिया क्या हो जाएगा 25/81 कितना होगा 25/81 पाई h का स्क्वायर, ये क्या हो गया मेरा एरिया हो गया, क्लियर है क्या। उसके बाद क्या बोला, वाटर लेवल क्या हो रहा है, इंक्रीज चेंज हो रहा है, मतलब हाइट चेंज होगी, dh अपॉन dt, और इंक्रीज होगा रेट के साथ तो पाई अपॉन ये, क्लियर है क्या। तो dh अपॉन dt इक्वल टू dh बाय h अपॉन, क्लियर है क्या, h कितना है पता है, 9 इसको बोले वापस से टुकड़ा कर, अब एरिया कितना है, ए अभी निकाल के दिया मैंने, 25/81 पाई h स्क्वायर, ठीक है, इधर वैल्यू डालो, h की वैल्यू कितनी है 9 लिए भाई, एरिया 25/81 पाई h स्क्वायर क्या करो इसका अच्छा डालोगे, अभी क्या लिखा है ऊपर में, h इसे ऐसे इंग्लिश लेके इंटीग्रेट करना चाहिए था होशियारी। dh का जो h है, dh मतलब क्या होगा, पाया हो गया, बरोबर dh पाई पे बरोबर ना, हाइट किस में आ रही, पाया स्क्वायर में आ रही ना, एरिया उसका, तो dh मतलब ही h और h मतलब भी पाया, बरोबर क्या, पाई अपॉन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इधर पाई लिख लेता हूँ, इधर क्या होगा पाई है, पाई 81 को ऊपर ले जाओ मल्टीप्लाइड बाय 81 करो सॉल्व, 81/25 पाई दो पाई है क्या, काट दो पाई 8 दो, कट लिया
मत कर दो काट दिया तो मैं कट जाऊंगा। dh by dt क्या होगा? फाइंड आप काट सकते हो, इक्वेशन बना लिया ना, आगे इक्वेशन लगता तो कहाँ से बनाता फिर? क्या होगा? dh by dt is equals to 81 upon 25 x square। ठीक है, क्लियर है क्या? हाँ, अब क्या करेंगे? इंटीग्रेशन ऐसा इंटीग्रेट होता नहीं है, शिफ्ट करके इंटीग्रेशन dt उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा? dh upon h 81 square dh is equals to 81 अपॉन, बोलना अपॉन, 25 आगे बोल ही नहीं रहे हो। dt। हाँ इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड क्या होगा? h cube upon 3 n+1 साइन लगा देता हूं ना, ऐसे लाइन से नहीं करने का। कांस्टेंट वैल्यू बाहर निकल के आए, 81 by 25 इधर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा? h cube upon 3 81 पर 25 बाहर निकला, dt बचा तो 81 by 25 t plus c मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे किसकी वैल्यू चाहिए? सिर्फ c कैसे निकलेगी? 25 h cube upon 81 into 3 कंडीशन था, इनिशियल क्या था? दोनों जीरो है ना, टाइम भी जीरो, हाइट भी जीरो, टाइम तो आया ही नहीं अभी तक। t is equals to 0, h is equals to 0, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? 0 c equal to 0 0 अपॉन 3 कितना होता है? 0 इक्वल्स टू 0 plus c मतलब c इक्वल्स टू 0 खत्म हो गया काम, c मिल गया। सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन put value of c क्या है? कंप्लीट हो गया। C उसको की पुट करो किसमें? t वाले इक्वेशन में। क्या होगा? इसमें डालो h क्यूब अपॉन 3 इक्वल्स टू 81 upon 81 by 25 25 t, into t ठीक है, plus 0 हो गया ना। प्लस 0 का है कोई तरह, प्लस 0 ही लिखना होता तो निकालता ही क्यों? ठीक है क्या? अब क्या बोला था प्रॉब्लम ने? वेसल विल बी फुल, कब हो रही थी? 9 सेंटीमीटर पे। हाइट कितनी थी? 9 थी ना, डालो 9, किसकी जगह पे डालोगे? h की जगह पे 9 डालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 9 का क्यूब अपॉन 3 इक्वल्स टू 81 अपॉन 25। t डालूंगा क्या? अबे t तो फाइंड करना है, जब सब डाल दोगे तो फिर निकालोगे t क्या? डालो ना, t लिखो कैसा है? अच्छा, ओके। हाँ, 9 cube upon 3 मैं 9 का क्यूब होता कितना है? 81 into 9 अब ऐसा भी कर सकते हो, चलो। t इक्वल्स टू क्या होगा बताओ? 489 upon 3 equals to 81 into 9 81 into 9 into 25 into 25 upon 3 into 81 ध्यान देना। 81 का आंसर 3 1 का 3 3 का 75 बे 50 आता है 75 91 बरोबर है ना बे? कैसा? 75 3 से हाँ मैं 2 से था। t कितना मिला? 75 कितने से? क्या बोला था? मिनट बोला, सेकंड बोला, हवर बोला? सेकंड 25 सेकंड में कितनी फुल होगी? अरे शो करना था ना, कर दिया ना। चलो ठीक है, 10 नंबर इसीलिए तो चिल्ला। प्रॉब्लम नंबर 10 देखो, assume that the spherical raindrop दिया है। स्फेरिकल एरिया ऑफ स्फीयर पता है क्या? स्फीयर वैल्यू ऑफ स्फीयर वो पता 4/3 4/3 पाया क्यूब v is equals to 4/3। पायर पाया क्यूब क्यूब वो भी कड़वे को ये भी नहीं पता, कड़वी को ये भी नहीं पता कड़वे को बोला मैंने। If its radius originally is 3 mm and 1 hour later has been reduced by 2 mm, find the expression for the surface। मतलब रेडियस और वॉल्यूम दोनों का काम पड़ेगा और सरफेस एरिया का काम पड़ेगा, ठीक है। सरफेस एरिया पता है कितना रहता है? किसका? किसकी बात कर रहे थे? प्लेन लो स्फेरिकल, स्फेरिकल मतलब स्फीयर ही हुआ, बस क्या होगा? 4 पाया क्यूब स्क्वायर एरिया में कब से क्यूब आने लगे? स्क्वायर वो तो वैल्यूम बोला था।
स्क्वायर एरिया पूछ रहा हूँ। 4 pi r cube स्क्वायर हाँ, बस ये की। 4 pi r square सरफेस एरिया 4 पाई आर square स्क्वायर या पाई आर स्क्वायर, नहीं ठीक है। सो लेट आर बी द रेडियस, एस बी द एरिया ऑफ, सरफेस एरिया ऑफ हाँ सरफेस एरिया पढ़ लो, ये वी इज द वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम। चलेगा क्या? क्लियर, बेसिक चीजें होगी। सो क्या बोला है, रेट ऑफ इवापोरेट मतलब dv अपॉन dt, बरोबर। सो dv by dt is directly proportional to the surface area, बरोबर है। निकालो, कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है मतलब माइनस आएगा, ठीक है। dv by dt is equals to minus k s, ठीक है क्या? इसको इक्वेशन देना है तो दे सकते हो, नहीं देना है तो भी चलेगा, दे दो, फिर भी काम में आ सकता है कभी, ठीक है। चलो हटाओ, क्या होगा? dv upon s v की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास? 4 by 3 pi r, s की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास? 4 pi r स्क्वायर। क्या इसका यूज कर सकते हैं डायरेक्ट? माइनस के s है ना, मतलब डाल दो s की वैल्यू minus 4 pi r square k minus k 4 pi r square dv by dt क्या होगा? 4 pi by 3 multiplied by 3 into radius 3r square dr by dt होगा क्या? 3 की वैल्यू डालेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन डालो, क्या होगा? 4 pi dv by dt is equals to, बोलो जल्दी, minus 4 pi r square माइनस क्यों आएगा? minus k s minus k है ना k की वैल्यू डाल दो, नहीं क्या 4 pi r square 4 pi 4 by 3 दो r cube cube r क्यों मतलब 3r हाँ 3r square फिर k into dv by dt into minus r का करो ना dr by, dt समझ नहीं रहा क्या कर रहे हो इसका? अभी समझा क्या किया? differentiate डिफरेंशिएशन किया है चलो आगे बोलो। 4 3 से 3 कट जाएगा ना, 4 pi r square dr by dt छोड़ो, नॉन ऑफ ऑर्डिनस, ठीक है। क्लियर है क्या? चलो अब डालो इक्वेशन में, क्या होगा? dv by dt की वैल्यू 4 pi r square dr by dt equals to इसमें हाँ हाँ 4 pi r square अपॉन dr by नहीं dt into dr by dt dr by dt, चलो equals to minus ks s क्या है मेरा? 4 pi r square समझ में आया क्या किया? क्या काटूं, मेरे को काटूं? pi से dr by pi dt क्या मिला मेरे को? minus k k 4 pi r माइनस k बचेगा बस कड़वे हाँ ये हो रे गया है बेटा, अब मैं अपॉन में लाके काट रहा अपन में लाके क्यों काटना है, डायरेक्ट कटाना। ऐसी मारो वैसी मारो कटना तो सोच मेरे को चाहिए क्या? dr by dt चाहिए क्या? हूँ हाँ सिर्फ dr चाहिए, dr चाहिए तो फिर dr is equal to minus k चलेगा? क्या चाहिए भरो इसमें, क्या भर रहे हो तुम रे? कौन सा पेन भरा दे? अच्छा ये वो है कार्टून, इसने टेबल पे चलाया था ना उसको, नहीं ये वाले वो वाले को चलाया था पूरी है ना। वो तो और था इंटीग्रेट करो दोनों साइड, क्या होगा? r equals इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड तुम लगा देना, ठीक है। इंटीग्रेशन साइन लगा, इसका r हो जाएगा इक्वल्स टू minus kt plus c अब put the value of r डालो, कितने हैं? t कितना? कंडीशन पहली एक ही कंडीशन है 1 hour 1 आवर, 1 घंटा और r कितना रहना चाहिए? 60 minutes t r is equals to 2 3 वो 1 hour तो 60 minutes लिए टाइम 1 ही ले रहे हैं ना, जब भी 1 ही ले रहे हैं तो क्या होगा? r कितना है मेरा? 2 इक्वल्स टू
माइनस के इंटू 1 प्लस सी, सी की वैल्यू आई क्या, निकालो। सी की वैल्यू क्या है? के की वैल्यू चाहिए मेरे को, सी की वैल्यू क्या है? सी की वैल्यू निकाली नहीं निकाली। अबे क्यों नहीं निकलेगी? पहली कंडीशन क्या थी, t इज इक्वल टू, पहली कंडीशन लगाई नहीं क्या मैंने? नहीं ना, इधर लगाई। t इज इक्वल टू 0 है, r इज इक्वल टू 0, टू 0 मतलब c इज इक्वल टू कितना मिलेगा? 0 डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, तो 3 मिलेगा बे। 0 कैसे 0 होगा रे? आर 0 है। r 0 नहीं, r 3 रहेगा फिर, सॉरी यहाँ पे 3 mm दिए है ना। 3 रहेगा, ठीक है, गलती से लिख दिया मैंने। ठीक है क्या? चलो अब इधर प्लस, इधर कर रहा था वो उधर प्लस 3, बोलो क्या आएगा? 3 3 3 1 1 r इक्वल टू बता, आर की तो वैल्यू जाती है। तो फिर k इक्वल टू बता। 2 Minus k -1 into by 1 2 -1 by 2 1 अबे इनटू में ना डिवाइड में। हाँ, ठीक। ठीक है क्या? प्लस माइनस r इक्वल टू क्या है? माइनस के टी प्लस सी r इक्वल टू क्या है? प्लस सी ये क्या हुआ? के की इक्वल वैल्यू 1 r इक्वल टू हाँ, k कांस्टेंट था, मतलब माइनस t प्लस 3, सी सी वही हो गया ना। माइनस टी प्लस 3 तो r कितना है मेरा? माइनस मैं r ही निकालना है, माइनस t प्लस 3 तो r इक्वल टू कितना है? माइनस 3 t -3 t माइनस 3 माइनस t, 3 that is माइनस that मतलब टी के इसका मतलब ये है कि t जो है ये 0 से लेके 3 के बीच में बिलोंग करता है रिलेशन। ठीक है क्या? क्लियर है? आर की वैल्यू ठीक है। हां ठीक है। डालने का देख लो, कर याद दिए ज्यादा दिए, एक्सप्रेशन निकालना था ना, एक्सप्रेशन ऐसे ही रहता, वैल्यू नहीं आती। क्लियर? हां सही है। चलो नेक्स्ट लो, देखो 11 वाला सेम है, ठीक है, कर लेना होमवर्क में। उसके बाद में 12 वाला प्रॉब्लम रीड कर एकदम। radium is decomposed at a rate proportional to the amount present at any time. If p% of a amount disappears in 1 year, what percent of amount of radium will be left after 2 years? परसेंट ऑफ अमाउंट निकालना है, वही ले लो डी बाय डी, ठीक है। किसको रहेगा इस बार? प्रोपोर्शनल टू x को, उसको x मान लेंगे, ठीक है। क्या होगा? dx बाय dt इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ठीक है क्या? क्लियर है? अब हटाने के लिए क्या करेंगे? वापस वही कांस्टेंट dx अपॉन dt कम हो रहा है मतलब माइनस के x। हाँ चलो इसको करो, dx upon x equals to minus k dt इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस के, dt माइनस बाहर दे दो। चलो करो सब। log x इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस सी log x इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस सी। चलो इसको इक्वेशन 1 दे दो, ठीक है क्या? चलो उसके बाद क्या करते हैं? t की वैल्यू क्या है? पढ़ो पढ़ो। 2 year पहला इनिशियल स्टेज क्या रहेगा? t इक्वल्स टू 0 और x इक्वल टू x नॉट। x नॉट क्या रहेगा? x naught 0 ईयर और x इक्वल्स टू x नॉट। डालो वर्ड से log x naught equals to 0 नहीं equals to c कर दो बस c की वैल्यू क्या रहेगी? log x naught पक्का? इसको इक्वेशन 2 देंगे, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मिलेगा मुझे? log x equals to minus kt plus log x naught yeah कुछ वैल्यू दी है देखो। like t का नेक्स्ट कंडीशन क्या है? t कितना है? 2 year 0 के बाद डायरेक्ट 2 आ गया, 1 ईयर नहीं है। ना 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 क्या बात कर रहे ये हो? disappearing 1 year है फिर गायब हो गया एक ईयर। गायब हो जाता क्या करो भाई निकालना तो पड़ेगा ना, डिसअपियर अमाउंट कितना है? लेफ्ट आफ्टर क्या दिया है उसका? क्या दिया है?
equals to 1, x equals to पता नहीं, एक उसको पता ना, वाह नाइस। मेरे को नहीं पता। टाइम t 0 था इनिशियल, तो x 0 था, ठीक है, तो अपने को log c की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब कितना 1 ईयर के बाद में 2 ग्राम डिसअपीयर हो गया, ठीक है, मान के लो 5 ग्राम का कुछ टुकड़ा है अपने पास, ठीक है, कितना हुआ डिसअपीयर 2, तो उसकी वैल्यूज दी है कि अपने को नहीं दी, वो निकालनी पड़ेगी अपने को वैल्यू, क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, ठीक है। 3 ग्राम बचा, 5 में से 2 गया, तो मेरे पास में ये 5 ग्राम का टुकड़ा है यहाँ पे सोने का, जिसमें से 2 ग्राम क्या हो गया 1 ईयर में डिसअपीयर हो गया, तो कितना बचा मेरे पास 3 ग्राम बचा, बराबर है क्या, तो x क्या रहेगा 3 अब डिसअपीयर के लिए ले लो कुछ, x y p% ले लो डिसअपीयर के लिए %, ठीक है, डिसअपीयर हो रहा ना वो, क्या होगा फिर एक साल बाद कितना परसेंट डिसअपीयर हुआ है 2 ग्राम p%, कितना हुआ p% disappear, ठीक है। अब x के लिए x0 का p% निकालो, क्या होगा when t is equals to 1 year, क्या बोला मैंने when t is equal to 1 1 ईयर, बराबर है क्या। अब x क्या रहेगा मेरा क्वेश्चन x naught, x naught x is equals to x naught माइनस क्या क्या जा रहा है डिसअपीयर, क्या हो रहा है p% p% ऑफ x x naught, x naught बराबर x naught दिया है ना उसका, क्लियर है क्या। अब क्या करूंगा, क्या करूंगा, उतने का ही % डिसअपीयर हुआ ना, हाँ मतलब x is equals to क्या होगा x x naught माइनस p अपॉन p naught 1 ईयर % है, मतलब 100 100 इनटू into x naught, निकालो क्या होगा x is equals to 1 माइनस p अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय, x naught ठीक है क्या। अब ये कैसा इक्वेशन दे देना कुछ भी, ठीक है, number 2 इक्वेशन 1 ये है, 3 क्या आएगा हमारा 3 log, इसमें डालो log 1 minus p naught p 100 x naught 1 माइनस p अपॉन 100 100 naught. x naught हाँ इक्वल्स टू minus minus kt plus c माइनस के t की वैल्यू 1 है, बोलो plus c plus log x naught क्या x naught plus log x naught प्लस log x naught x naught, ठीक है चलेगा, चलो करो क्या होगा minus k माइनस के को इधर रख दो, इसको इधर लेके आओ, माइनस होगा क्या होगा log log 1 minus minus p upon 100 into x naught minus log x naught ऐसा रहा तो क्या करते हैं अपॉन में ले जाते हैं, काटो, x से x naught गया फिर क्या हो गया log से log गया 1 minus नहीं, p by log 100 a is equals to माइनस log, बताओ 1 minus p upon 100 1 minus p by 100 ठीक है, क्लियर है, k की वैल्यू मिल गई। अब क्या करूंगा मैं, put तेरा पुट ऐसा कब आएगा, t की वैल्यू इस 2 दे दो, इसको 3 दे दो, हाँ क्या करूंगा t की वैल्यू पुट करोगे 1 वापस भी करना पड़ेगा ना डिजिटल, तो log of x निकालो, इक्वेशन 1 से क्या होगा log of x माइनस 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 क्या होगा प्लस, plus बराबर है, तो क्या आएगा डायरेक्ट log 1 minus p upon 100 plus log x naught वापस रिपीट करो log 1 minus p upon 100 into t t आएगा क्या 1 है, t नहीं 1 तो मत plus log plus x log naught. x naught बट 1 + 1 कितना होता है, 2 तो 2 इयर्स हो गए ना भाई, नहीं फिर आप 2 की वैल्यू डाल t के जगह 2 डालना पड़ेगा हाँ 1 + 1 2 हो जाएगा ना 2 साल का, फिर plus log x x plus naught log x naught c की वैल्यू हाँ क्या है, log x naught तो 2 आगे ले लो इधर डायरेक्ट,
चलेगा? हाँ क्या हो जाएगा फिर? प्लस लॉग एक्स उसका नॉट स्क्वायर हो जाएगा, 2 आगे जाएगा। प्लस लॉग एक्स नॉट। अभी इसको इधर इधर ले गया और log x माइनस लॉग एक्स नॉट माइनस log एक्स नॉट पक्का हाँ इक्वल्स टू टू नहीं, लॉग 1 माइनस पी अपॉन Square हो 100 जाएगा, का बरोबर? स्क्वायर। ठीक है? हाँ अब देखो log log तीनों साइड log x upon x naught, वो कॉमन लेके लॉग लॉग काट x upon तो x x naught, अपॉन x naught एक्स नॉट हाँ equals to 1 minus p square upon 1000. 10,000. चलेगा? 10 अच्छा 100 का है क्या? सॉरी ठीक है क्या? क्या किया मैंने कोई बताएगा? स्क्वायर कर दिया दोनों का और log log काट दिए, बराबर है क्या? बट अगर ऐसा नहीं करूँ तो मैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगा सकते क्या है? Cross multiply कर सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। पहले minus p plus आता है। लगा सकते हैं तो लगा सकते हैं, ऐसा कुछ आपकी मर्जी। आपकी मर्जी। क्या निकालना क्या था मेरा? पी अभी x निकालना है, क्या निकालना क्या है? क्या निकालना है? x निकालना है। परसेंट ऑफ रेडियम लेफ्ट निकालना है। क्या निकालना है? क्या निकालना है? परसेंट ऑफ रेडियम लेफ्ट है ना? रेडियम कैसे निकालते हैं? x तो मेरा था रेडियन के लिए था, इसका परसेंट कर दूंगा मैं, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस 1 माइनस पी स्क्वायर बाय p स्क्वायर अपॉन 10,000 बराबर है? पी नॉट इनटू एक्स नॉट अबे परसेंट निकालना है ना, into x into naught. x ये तो x नॉट दे दूंगा मैं, इधर आ जाएगा तो ठीक है। तो ये x इक्वल टू इधर कर दो डायरेक्ट, चलेगा? आ गया। हो गया? परसेंटेज ऐसे निकाल देगा Upon 100. मल्टीप्लाइड बाय 100 Multiply. अपॉन x नॉट एक्स नॉट ऐसे निकालते हैं। क्या निकलता है? परसेंट ठीक है क्या? क्या हो जाएगा? एक्स नॉट से एक्स नॉट कट गया। और फिर उसके वो बाद बचा 1 माइनस पी x नॉट काट दो 100 minus p square upon 10,000. अगर 100 को ब्रैकेट के अंदर डाला उसका स्क्वायर है, मतलब x% इज इक्वल्स टू 1 माइनस p स्क्वायर अपॉन 10 अगर मैं इसको 100 ले रहा हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100 का स्क्वायर ले रहा हूँ, देखो क्या हो जाएगा? नीचे में ब्रेक का स्क्वायर लेना पड़ेगा। नीचे में 100 इधर स्क्वायर ले लेता हूँ, पकड़ के चल, क्या हो जाएगा? एक ही 100 बचेगा। इधर 10 का स्क्वायर होगा नहीं, बराबर 100 का स्क्वायर नहीं होगा, बराबर है क्या? तो नीचे में नेट कैसे करूंगा 100 का नीचे? स्क्वायर होगा, हाँ। 10,000 है ना तो 100 का स्क्वायर ज्यादा फिर ऊपर ही स्क्वायर मत दो, p स्क्वायर। 10,000 ले लो, 100 से मल्टीप्लाई मार देते हो, काट देते सब। ठीक है क्या? वाह, तू तो बस फटाफट चलना जिंदगी में। सही बात है क्या बात बोला अगर मैं इसका कॉमन स्क्वायर लेना चाहूँ तो क्या करूँगा? जो वो स्टेप है ना, x equals to वो आएंगे फिर ये 1 माइनस p स्क्वायर है, 1 minus p upon इधर मैं अगर 10 माइनस 10 minus p upon 100. p अपॉन 100 का होल स्क्वायर दे सकता हूँ, यस दे सकता हूँ ना भाई? यस यस कर सकता है? 10 का स्क्वायर है, 100 का स्क्वायर है, p का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, हुआ क्या? हाँ। सही बात है तो क्या हो जाएगा? मतलब वैल्यू क्या आ गई मेरी इसकी? ये आ गई स्क्वायर फैक्टर में, चेक करो एक बार क्या दिया है। छोटे सेकंड में आया क्या? जल्दी कर रहे, टाइम नहीं इतना 10 minus p upon 10 का स्क्वायर। है ना? 10 100 है वो 100 100 को 10 कर दो मैं कैसे करता बट इंटा दूंगा ना, ऐसा वहां पे लिखो गलती हुई है। वो 100 शायद पी से मल्टीप्लाई होगा ना। दोनों से मल्टीप्लाई होगा।
उसके ऊपर माइनस की टर्म बीच में, तो फिर जाके नीचे 10 आ सकता है मेरे हिसाब से। कॉमन स्क्वायर था क्या? कॉमन मल्टीप्लाई किए ना, हाँ बरोबर 10 माइनस 3 बरोबर है 10 है। फिर वहां पे जो हमने 10,000 किया ना, यहाँ पे 100 ही रहेगा, ठीक है, चलेगा, समझा? ठीक है, कॉमन मेथड क्लियर। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 6.6 फिनिश होती है। मिलते हैं 2 चैप्टर्स के साथ, पूरा चैप्टर ही खत्म हो गया है। मिलते हैं 2 चैप्टर के साथ सिंगल वीडियो में अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच।